हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सीखेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 जो नई एनसीईआरटी में है, हम उसकी एक्सरसाइज नंबर 11.1 कर रहे हैं। पुरानी वाली एनसीईआरटी में कुछ दूसरे क्वेश्चन थे। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर and its slant height is 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन होते रहेंगे मैं आपको फॉर्मूलाज बताता रहूंगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे, इसलिए इसका कोई इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं डाल रहे हैं, सीधे एक्सरसाइज से शुरू कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब देखो इसमें जो जो बातें कही गई हैं, हमें दो तीन बातें हैं। एक तो क्या कहा गया बेस का। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पर एक कोन बना लिया है, ये हमारा कोन है, जैसे कैप होती है ना, जोकर वाली कैप होती है, वैसा ही है बिल्कुल। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो इसमें जो बेस है वो ये वाला हिस्सा होता है, जो ये वाला गोल गोल हमारा हिस्सा ना, ये वाला, ये हमारा बेस होता है। और इसमें क्या होती है, एक स्लैंट हाइट भी होती है। स्लैंट हाइट कौन सी होती है, देखो जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो एक ये टेढ़ी सी हाइट होती है, ये वाली। ठीक है, इसको कहते हैं हम स्लैंट हाइट। और इसकी हाइट क्या होती है कि बेस का जो सेंटर है ना, उस सेंटर से और ये इस वाले कोने तक अगर हम लाइन बनाएंगे तो वो हमारी क्या होती है, हाइट होती है। तो बेसिकली इसको मैंने ऐसे देखने के लिए बोला था कि कौन से में समझ में आ जाएगी कौन की चीज़ें कहाँ कहाँ होती है। देखो ये मान लो मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, ये कौन है हमारा। ठीक है, तो ये बेस है हमारा। कौन सा वाला बेस है, वो ये बेस है। ठीक है, ये मैंने नीचे मैंने इसको कवर नहीं किया है, ऐसे ही बन गया। अगर मैं इसको कवर कर दूंगा ना, तो यहाँ पर जो इसका सेंटर होगा, ये एक सर्कल जैसा बनेगा। इसका जो सेंटर है वहां से लेके और अंदर वाला जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ तक जाएंगे तो ये इसकी हाइट होती है। मतलब देखो यहाँ समझाता हूँ, ये बेस है, इसका सेंटर, और ये यहाँ से आए और ये होगी इसकी हाइट, इसको कहते हैं हम हाइट। ठीक है, और ये इसका बेस होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम बेस। अगर ये बंद होता तो ये बेस होता। देखो ये ना, ये अगर मैं इसको बंद कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये वाली क्या होती है, यही होती है इसकी स्लैंट हाइट। ठीक है, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर इस सर्कल जो बेस होता है गोल, इसके सेंटर से अगर हम इस सरकमफ्रेंस को मिलाएंगे तो इसको क्या कहते हैं, ये रेडियस होता है हमारा। ठीक है, रेडियस। देखो इसमें बताता हूँ, अगर ये देखो ये बंद होता और इसके सेंटर से मैं यहाँ तक मिलाता है इसको, तो क्या बन जाता है, ये इसका रेडियस बनता है। ठीक है, तो वही इसका रेडियस बनेगा। तो दो तीन चीज़ें हैं वो क्लियर होगी। इसको एल से डिनोट करते हैं, स्लैंट हेड को एल से डिनोट करते हैं, इसको एच से। ये बेस है, रेडियस को तो आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वही एक बेसिक सी चीज़ है इसमें कि अगर मान लो भाई हमें डायमीटर दिया हुआ है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये गोल होता है सारा हिस्सा ना। चलो, तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कौन रखेंगे अपने पास जब तक कौन के क्वेश्चन होंगे, और ये पेपर भी साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। तो उसने क्या कहा है कि डायमीटर ऑफ द बेस इज कितना दिया हुआ हमें, 10.5। तो गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो डी हमें क्या दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा हमारा 10.5/2। तो ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो कुछ भी ऐसा चेंज नहीं करना है कि यूनिट सेम बनानी है। और हमारा आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा हमारा 10.5 को मैंने 105 बना लिया, और ये डेसिमल खत्म करने के लिए मैंने यहाँ पर जीरो लगा लिया, इतने सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, चाहो तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, बाद में हम रख के काट लेंगे इसको। ठीक, ये हमें क्या दिया हुआ, ये गिवन है हमें सारी चीजें, है ना। ठीक है, अब देखो हमें क्या दी हुई है, स्लैंट हाइट दी हुई है, स्लैंट हाइट दी हुई है। तो एल हमें गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर है। और हमें टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें क्या करने के लिए बोला उसने, उसने बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन आप सी एस से मत लिखा ना एग्जाम में, पूरा लिखना। ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फाइंड करते हैं, देखो फाइंड कर रहे हैं हम। देखो इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया जब भी हम फाइंड करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, कोन का, ये होता है हमारे पास πRL। पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। आर मतलब ये रेडियस और एल मतलब ये स्लैंट हाइट। ठीक है, वो हमें गिवन है। तो देखो हमने कोन में, हमें कौन से वाला हिस्सा निकालना है, हमारा कर्व सरफेस एरिया है ये वाला हिस्सा, ये निकालना है हमें, बाहर बाहर का एरिया निकालना है सारा। ठीक है, इसमें बेस नहीं आएगा। तो निकालते हैं, हमें फॉर्मूला पता लग ही गया। तो अब ये हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस, फाइंड क्या कर रहे हैं हम, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है हमारा πRL।
पाई 22/7 रखा हमने। आर कितना दिया हुआ हमें 105/20, ठीक है, हमने उसको बना लिया, डायमीटर दिया था हमने, रेडियस निकाल लिया। और एल कितना है 10। तो पहले इसको काट देते हैं, ठीक है, ये खत्म हो गया, ये 11 आ गया, ये भी जा ही रहा है 1 5, तो कितना बचा यहाँ से 11 बचा और 5 बचा, तो 11 इंटू में क्या करेंगे हम 15, दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं, 11 5 जा 55 और 5 कैरी, 11 1 जा 11 और 5 165 आ जाएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल ना, स्ट्रेट फॉर्मूला से हो गया, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था हमारा। देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, ठीक है। तो देखो उसमें हमें जो जो चीज़ के, अब इसमें टोटल सरफेस एरिया की बात करिए। सबसे पहले तो देखो टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि ये बेस का एरिया आ जाता है और कर्व सरफेस एरिया आ जाता है। तो देखो हमें तो वैसे सीधा डायरेक्टली हमारे एनसीईआरटी में दिया ही हुआ है, वो आपकी मर्जी है। टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये दिया हुआ है। ये कैसे आया, ये इस पर बात कर लेते हैं एक बार। देखो बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा पाई आर एल। तो अब देखो प्लस के इधर देखो, प्लस के इधर पाई है, पाई रख लो, दोनों तरफ प्लस के इधर भी आ रहा है, प्लस के इधर भी आ रहा है, तो यहाँ से आर रख लो। अंदर क्या बचेगा, पाई बाहर चला गया, एक आर बाहर चला गया तो आर रखा, और यहाँ से पाई आर बाहर चला गया, क्या बचा एल बचा। देखो सेम ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना, ठीक है। दोनों टोटल सरफेस एरिया मतलब बेस का भी एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ये हमें बुक में दिया हुआ था, और ये कैसे बना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब करते हैं, देखो अब सबसे पहले तो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हम उनको सबको ठीक कर लेंगे जो लोग हमें चीज़ें दी हुई है। देखो स्लैंट हाइट हमें दी हुई है 21 मीटर हो जाएगी। बेस का डायमीटर डी हमें कितना दिया हुआ है, ओके इक्वल टू एल लिख लेते हैं। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 24 मीटर हो जाएगा। टू फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड में हमें करना है क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया करना है, टोटल सरफेस एरिया। फाइंड में देखो कैसे करेंगे, फाइंड में हम बताएंगे कि हमारे पास जो L है वो कितनी है 21 मीटर है, और D है हमारे पास 24 मीटर, तो R हो जाएगा मेरा 12 मीटर, ठीक है, क्योंकि R क्या होता है डायमीटर का हाफ होता है। अब फॉर्मूला पुट कर दो, फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, टोटल कुछ नहीं करना, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है हमारा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आर प्लस एल या एल प्लस आर ऐसा कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। 22/7 और N2 में मल्टीप्लाई हो रहा है, आर कितना है हमारा 12 आया, और फिर एल कितना है हमारा 21 है, और फिर आर कितना है 12 है, ठीक है। अब देखो इसको करते हैं, ये कितना आएगा, इसको कर लेते हैं पहले 22/7 इंटू 12, ये कितना आएगा हमारा 33 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8712 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा, यह आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखो इसमें या तो पीछे आंसर ऐसे दिया होगा बुक में, ठीक है, मुझे पता नहीं, और अगर ऐसे नहीं दिया है तो फिर उसको मिक्स नंबर में दिया होगा, लेकिन ये आंसर ठीक है आपका, गलत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, एक तो रेडियस ऑफ बेस पता करना है और टोटल सरफेस एरिया पता करना है। तो देखो अगर कर्व सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है, तो मैंने कर्व सरफेस एरिया की बात की थी ना, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा पाई आर एल होता है, ये तो दिया हुआ है, ये हम फॉर्मूले से ले लेंगे 22/7, एल भी हमें दिया हुआ है, आर गायब है, और फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करना है आर ही निकालना है, तो बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। देखो जो चीज़ दी उसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें देखो क्या गिवन है, गिवन है हमें कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, वो कितना गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमें क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, मतलब यूनिट का कोई पंगा नहीं है, यूनिट हमें कोई नहीं बदलनी है, ऐसी कैसी रखनी है।
फिर टू फाइंड क्या करना है, दोनों पार्ट में नहीं लिख रहा, ठीक है, आप लिख लेना, ठीक है। सेकंड मैं सिर्फ फाइंड कर देता हूँ। अब देखो मैंने कुछ नहीं करना, देखो कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, पाई आर एल। जो चीज दी हुई है वहीं वहीं पुट कर दो, जो यही दिया हुआ था तो इसी का फॉर्मूला लिखा मैंने। इसको देखो, लिखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 308 पाई 22/7, और आर हमें फाइंड करना है और एल है हमारा 14, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करो, ये वाली साइड ही सॉल्व कर लो, ठीक है। 7 से काटो 2 आ गया। अब ये आ जाएगा 308 इज इक्वल टू 44 इनटू में आर आ गया। अब कुछ नहीं, अब जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आर को यहीं छोड़ दो, मतलब वेरिएबल समझो, इसको वहां पहुंचा दो। अब ये आ जाएगा 308, ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये डिवाइड इज इक्वल टू आ जाएगा आर। अब काटो इसको, दोनों कट ही रहे हैं, 2 से काटा कितना है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 4 आ गया। ये कितना आएगा, ये आएगा 22। फिर ये देखो 11 से भी कट रहे हैं वैसे सीधा ये, तो हम 2 से काट के छोटा बना लेते हैं। 11 आ गया, और ये कितना आ जाएगा हमारा 77। 11 से काटो कितना आया 7, तो हमारा आर कितना आया, आर आया हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखो क्या पूछा उसने सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में उसने कहा टोटल सरफेस एरिया। कोई बात नहीं भाई, टोटल सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला पता है, तो ये आ जाएगा हमारा TSA, और वो क्या है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया हमने, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, या एल प्लस आर, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस है, ये प्लस में इनको आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई माइनस नहीं हो रही है कि हम साइन वाइन बदलने पड़े इसके, ठीक है। तो अब यहाँ फॉर्मूला पुट कर दिया हमने, 22/7, आर कितना निकला है 7, और ब्रैकेट में क्या आएगा 7 प्लस एल कितना निकला है 14, ठीक है, वो हमें दिया ही हुआ था ना। तो पैसे से बोल दो, इसको कर दो 22, और इंटू में क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्योंकि वॉल्यूम तो था नहीं जो क्यू में लिखे, एरिया था, हमने इसको स्क्वायर में लिख दिया, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट, 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए।